बोलिए भागवत भगवान की जय। सरस्वती माता की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम सरकार की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपणी विश्वरूपे विशालक्ष्मी विद्यां देहि सरस्वती। नमस्ते शारदा देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारंभं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। प्रसन्ना भव सर्वदा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परं सुंदरं एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उदयद्दिवाकरनिभोज्वल कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाक्कलत्रं यशस् चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चयो नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्य यो मे विशतु मानस राजहंसा। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो अस्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीर्तिकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटश्च पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे
लंका भयंकरम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलम् भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनाम स्वधामदम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सापहारक परस्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर दर्प दलान पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु प्रणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। संपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मातृशक्ति भगनी बांधो सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन धाम सरकार की जय। हमारे सभी सहपाठियों को राधे राधे। कथा के पश्चात अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार प्रभु का नाम राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब हम कथा में भाग एक कथा महात्म में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्य स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के एकमात्र हेतु हैं। आदि दैविक देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप आदि भौतिक प्राणियों के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप इन त्रिविध तापों को जो नाश करने वाले हैं ऐसे श्री कृष्णाय श्रिया सहित कृष्णाय श्री राधा रानी जी के सहित भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत
में 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। तेने वांगमयी मूर्ति कृष्ण एवं ही। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। ये साक्षात भगवान श्री हरि का स्वरूप है, उनकी ये शब्दमय मूर्ति है। ऐसा कौशिकी संहिता में कहा गया है कि पादौ तु प्रथम स्कंधा, द्वितीयो जानुनी सुता, तृतीया संस्थनी गेया, चतुर्थ कटिरुच्यते, नाभिं तु पंचमं विद्यात्, हृदयं षष्ठमीरितम्, सप्तम उरः प्रोक्तम्, अष्टमः कण्ठिरुच्यते, अस्कन्धस्तु नवमः स्कन्धा, दशमो मुखविरितम्, कर्णाक्षं नासिकायुक्तम्, सर्वार्थपरिपूरितम्, एकादशस्तु त्रिमांगम, द्वादशं ब्रह्मरंध्रकम्, एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम्। पादौ तु प्रथम स्कंधा, प्रथम स्कंद भगवान श्री हरि के चरण हैं, दूसरा घुटने हैं, तीसरा जंघा है, चौथा कमर है, पांचवा स्कंध नाभि, छठा हृदय है, सातवां छाती, आठवां कंठ, नवा कंधा, दसवां कान, आंख, नासिका से युक्त संपूर्ण मुखमंडल, 11वां मस्तक, 12वां स्कंध ब्रह्मरंध्र। इस प्रकार भागवत भगवान का ही स्वरूप है। इस भागवत का मंगलाचरण अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, और दूसरा जन्मादस्य यता है। वेदांत का प्रारंभ अर्थ इस शब्द से होता है। तात्पर्य है कि इस जगत में जिसका भी जन्म हुआ है वह सभी इस भागवत की सुनने के अधिकारी हैं। धीमे के द्वारा यहाँ वैदिकत्व को दिखलाया गया है। जैसे गायत्री मंत्र में धीमे का प्रयोग होता है, वैसे ही यहाँ पर भी धीमे का प्रयोग किया गया है। ये पाणिनि व्याकरण से नहीं बनता, बल्कि वैदिक व्याकरण में धीमे का प्रयोग होता है। आचार्य श्री बंशीधर जी ने इस मंगलाचरण के 108 अर्थ किए हैं। उनमें से हम यहाँ ब्रह्म परक अर्थ का आश्रय लेते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे, सुविज्ञासुराट तेने ब्रह्म हृदय, आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या, तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषः, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परम धीमहि। जिससे इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ते, यत् पर्यन्त विषम विसन्ति। जो सत पदार्थ में अनुगत है, असत पदार्थ से पृथक है, सर्वज्ञ है, स्वयं प्रकाश है, जिन्होंने सृष्टि के आदि में आदि कवि ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से वेद का ज्ञान प्रदान किया, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। जैसे जल, जैसे तेज में जल, जल में स्थल, स्थल में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार त्रिगुण में जागृत सुसुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्य प्रतीत हो रही है। अपने स्वयं प्रकाश से माया एवं माया के कार्यों से सर्वथा मुक्त है, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। धर्मा प्रोजित कैतोत्र, परमो निर्मत सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु, शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि
किते किम वा परे रीश्वरः सद्या हृदवरुद्धते त्राकृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणा। इस श्लोक में अनुबंध चतुष्ट का वर्णन किया गया है। इस भागवत का विषय क्या? धर्म प्रोजित कैतवा, धर्म प्रोजित कैतवा, इसमें कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। यही भागवत का विषय है। बोले इसके अधिकारी कौन है? निर्मत शरणाम, मत्सरता से रहित सत्पुरुष ही इसके अधिकारी हैं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, परोत्कर्ष सहनम न इति मत्सरः, जो दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकता उसे ही मत्सर कहते हैं। ताप त्रयोन्मूलनम, आधि दैविक आधि भौतिक, आधि दैविक आधि भौतिक, इन तीन प्रकार के आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक, इन तीन प्रकार के तापों को नाश करना ही भागवत का प्रयोजन है। बोले इसके इसका संबंध क्या है? इस भागवत की श्रवण करने की इच्छा मात्र से श्री हरि, भगवान श्री हरि हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। यही इस भागवत का संबंध है। ऐसे महर्षि वेदव्यास जी द्वारा चरित श्रीमद् भागवत पुराण के रहते हुए अन्य शास्त्रों का क्या प्रयोजन? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये वेद रूपी वृक्ष का पूर्ण परिपक्व फल है। सुखदेव रूपी तोते के मुख का स्पर्श हो जाने के कारण ये अमृत द्रव के समान युक्त हो गया। इसमें छल का गिठली आदि त्याज अंश बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हे रसिकों, इस भागवत रस का सदा बारंबार पान करो, क्योंकि स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ति यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या यायामुञ्चत करहिचित। ये भागवत रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी संभव नहीं है। कहाँ संभव है? मात्र पृथ्वी में ही सुलभ है। इसलिए हे भावुकों, जब तक ये जीवन है तब तक इस भागवत रस का पान करो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। एक बार शौनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा, प्रभु, कलिकाल के कारण पृथ्वी में प्राय अधर्मियों का वास हो गया है। आप जब तब साधन करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बताइए। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और कहा, ऋषियों, ये चक्र पृथ्वी में जिस स्थान पर गिरेगा वही जप आदि साधनों के लिए उपयुक्त रहेगा। शौनक आदि ऋषियों ने उस चक्र का पीछा करने लगे और वो चक्र आकर के एक वन में गिरा, वही नैमिषारण्य तीर्थ हुआ। वही नैमिषारण्य तीर्थ हुआ। ऐसे पावन तीर्थ नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले सत्र की दीक्षा ली। एक दिन प्रातः काल
अग्निहोत्र कर्मों से निवृत्त होकर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी का पूजन किया और उनसे 6 प्रश्न पूछे। किम श्रेया शास्त्र सारः का स्वावतारः प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्म कः शरणं गता धर्मम कः शरणं गता। मनुष्य के एकमात्र हेतु मनुष्य के एकमात्र कल्याण हेतु कल्याण का कारण क्या है? उनमें अनेकों प्रकार के वर्णन हैं। मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के यहाँ किस उद्देश्य से प्रकट हुए? भगवान का उदार चरित्र जिनका गान बड़े बड़े विद्वान करते हैं। भगवान श्री हरि के भगवान श्री भगवान श्री हरि के प्रमुख अवतार कौन कौन से हुए? भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम पधार गए तब धर्म किसकी शरण में गया? शौनकादि ऋषियों की इस प्रकार प्रश्न पूछने पर सूत जी ने अपने गुरु श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण किया। यह स्वानुभाव अखिल सुत सार में का मध्यात्म दीप मत तीर्षताम तमो अन्नधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास शून्मुप यामि गुरुम मुनीनाम। शौनक जी, ये श्रीमद् भागवत पुराण आत्म स्वरूप का अनुभव कराने वाला है और समस्त वेदों का सार है। अज्ञान अंधकार में पड़े हुए संसार सागर से पार पाने की इच्छा रखने वाले जीवों जीवों पर कृपा रखने वाले जीवों पर कृपा करके श्री सुखदेव जी ने अध्यात्म दीप प्रज्वलित किया। ऐसे व्यास जी के पुत्र और मुनीश्वरों के गुरु श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। भगवान नारायण, देवी सरस्वती और व्यास जी को मैं प्रणाम करता हूं। यहां जय का अर्थ जय घोष नहीं है। इतिहास पुराणम में रामश्च चरितम तथा जयति नाम चैतेषाम प्रवदन्ति मनीषिणः। इतिहास महाभारत पुराण, वाल्मीकि रामायण, इनको विद्वान लोग जय नाम से पुकारते हैं। इनको विद्वान लोग जय नाम से पुकारते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम करता हूं, समय के देखते हुए, और गुरुदेव की आज्ञा से जो कुछ गलती हुई होगी उसे क्षमा करना। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत अच्छा लौकुश जी। अभी अभी आप ज्वाइन हुए हैं, कितने दिन हुआ आपको? जी लगभग 20 दिन हो गए। हाँ, फिर भी आप काफ़ी अच्छा परिश्रम कर रहे हैं। और हमको विश्वास है धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, बस मेहनत जारी रखिए आप, ठीक है?
जी गुरु जी। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत